नमस्कार, मैं सुधीर गंगवार। एनपीएन भारत में आपका स्वागत है। जिस दिन का इंतज़ार देश का हर नागरिक, खासकर दिल्ली राजधानी क्षेत्र के जितने भी वोटर्स हैं वो कर रहे थे, पार्टियां कर रही थीं, जितनी राजनीतिक पार्टियां सभी नेता कर रहे थे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो सब सामने ला दिया है। दिल्ली के चुनाव की तारीखों की घोषणा की है। हम आपको सबसे पहले जानकारी दे दें वो क्या क्या किस दिन होगा। सबसे पहले 10 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा, यानी उस दिन से आप नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। कोई भी जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ना चाहता है, जो प्रत्याशी, जो पार्टियां हैं, वो अपने कैंडिडेट्स का नामांकन दाखिल करने के लिए 10 तारीख से 17 तारीख तक, 17 जनवरी नामांकन की अंतिम तिथि है। और 18 जनवरी को नामांकन, जितने भी नामांकन दाखिल होंगे उनकी जांच की जाएगी और जो सही पाए गए नामांकन की लिस्ट जारी होगी। और 20 जनवरी को अगर कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ना चाहता, नहीं अपना मन बदलना चाहता है, तो 20 जनवरी को अपना नामांकन वापस ले सकता है, नाम वापस ले सकता है। जो चुनाव है, जो महत्वपूर्ण तिथि जिस दिन मतदान होगा वो है 5 फरवरी। 5 फरवरी को लोग, यानी मतदाता, दिल्ली के मतदाता, दिल्ली के वोटर्स अपनी पसंद के, अपने चाहने वाले नेता को अपना बहुमूल्य वोट देंगे, मत देंगे। और जो वोटों की गिनती है, यानी मतगणना 8 फरवरी को होगी। 8 फरवरी को ये तय हो जाएगा कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, कौन विराजमान होगा, यानी किसके हाथों में दिल्ली की गद्दी जाने वाली है। पूरा जो चुनाव प्रक्रिया है वो मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 10 फरवरी तक ये चालू रहेगी। 10 फरवरी को ये चुनाव प्रक्रिया पूरा समापन हो जाएगा और जो पार्टी बहुमत में होगी उसके बाद कब मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण होगा वो बात की जानकारी है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जो तारीखों की घोषणा के बाद, चुनाव की तारीखों ऐलान होने के बाद जितनी पार्टियाँ हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके कैंडिडेट्स अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर प्रचार तेज कर दिया है। यानी जो इतनी सर्दी में दिल्ली के चुनाव में गर्मी बढ़ गई है, मतदाता भी बहुत अब रुचि लेने लगे हैं। मतदाताओं के पास कैंडिडेट्स से अपने समर्थकों के साथ वोट मांगने के लिए घर घर जा रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात हुई, राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम छोड़कर वो जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव की घोषणा की, तारीखों की ऐलान किया, वो वापस आ गए दिल्ली में। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक संबोधित किया है और उन्होंने जो है अपना जो एक सभा को भी संबोधित करें, यानी जो चुनावी सभा थी उसको भी संबोधित करते हुए भाजपा और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री पे भी आरोप लगाया कि जो प्रधानमंत्री ने जितने भी वादे किए हैं उन वादों को पूरा नहीं किया है। बेरोजगारी, महंगाई, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, यानी नौकरी नहीं मिल रही लोगों को, जो वादे की 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष सरकारी नौकरियां मिलेंगी, यानी नौकरी मिलेगी, वो कहीं वादा पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह से उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी कटाक्ष किया, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी हमला करते हुए कहा है कि कितने स्कूल जो बनवाए उनकी हालत क्या है। दिल्ली में आके कोई देख सकता है कि जो स्कूल बनवाए हैं वो बताते, 20 स्त्रीय आके हकीकत जाने। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो सारे काम करेंगे जो दिल्ली वासियों के लिए सहूलियत देंगे, आवाम के लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपने कराए गए कार्यों को गिनाया और कई ऐसी सारी गारंटियां पेश की हैं जो लोगों को लुभाने के लिए, यानी जो आम भाषा में कहें तो रेवड़ी, यानी फ्री की रेवड़ी बांटने की कांग्रेस भी लगी हुई है, आम आदमी पार्टी लगी हुई है। वहीं भाजपा भी अपनी जो उनके रणनीति है, उनकी धार तेज कर दी है। उन्होंने, अब देखने वाली बात ये होगी कि जो 8 फरवरी को उस दिन दिल्ली का जो रिजल्ट आएगा, यानी मतगणना का रिजल्ट आएगा, वो किसके हाथ में होगी। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको चुनाव के अपडेट के हर जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।